नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलते हैं अपन आज आगे। नंबर सिस्टम का पार्ट 8 अपन पढ़ रहे हैं। आज तक के पहले 7 पार्ट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको 7 पार्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे और आज अपन 8वें पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको क्या क्या चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, आग्रह करता हूँ सभी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। देखिए, कोई भी डिजिट होती है 5432, ये कोई डिजिट है 5432, 5432, इस तरीके से कोई डिजिट है। तो यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर स्थानीय मान की बात करेंगे, यानी कि प्लेस वैल्यू की। कौन सी वैल्यू बेटा? प्लेस वैल्यू। दूसरा जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जातीय मान, यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे डिजिट्स वैल्यू। डिजिट्स वैल्यू यानी कि जातीय मान, ठीक है, और प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। दो चीज़ों की अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जातीय मान क्या होता है। नाम से पता लग रहा है जातीय मान यानी जाति वाले मान, ठीक है। अब देखिए, संख्याओं की जाति कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं की जाति होती है 10 प्रकार की। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 प्रकार की जाति होती है। इसके तुरंत बाद ही आपकी संख्याएं बनती है। 9 के बाद में अपन बात करें वापस से 10 लिखने के लिए 1 और 0 की आवश्यकता, 11 लिखने के लिए 2 1 की आवश्यकता। कहने का मतलब कुल अंक कितने हैं? 0 से 9 तक। तो जातीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का जातीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो वही अंक उसका क्या होता है? जातीय मान होता है। जातीय मान क्या होता है बेटा? वही अंक उसका क्या होता है? जातीय मान। फॉर एग्जाम्पल 3 का जातीय मान 3 है, 4 का जातीय मान 4 है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान। या बात कर रहे हैं अपन 7 का जातीय मान, 8 का जातीय मान, 9 का जातीय मान। तो देखो, 4 का जातीय मान वापस वही संख्या, 7 का जातीय मान वही संख्या 7, 8 का जातीय मान वही संख्या 8 और 9 का जातीय मान वही संख्या 9। किसी भी संख्या या अंक का जातीय मान वही संख्या वही अंक होती है। क्लियर है ये बात? तो ये बात तो हो गई हमारी डिजिट्स वैल्यू की। क्लियर है? जातीय मान की। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान क्या होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने बचपन में इसको पढ़ा था। क्वेश्चन इस तरीके से अगर मैं इसको पूछूं तो 7th क्लास में मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ लिया था 6-7 क्लास में। 5432 का विस्तारित रूप होगा। मेरे ख्याल से ये तो 4th-5th में पढ़ लिया होगा। विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखते थे बेटा? 5432 को तो आपको पता है 5000, फिर हम क्या लिखते थे? 400, फिर 30 और फिर क्या लिखते थे? 2। ऐसे अगर इन सबको टोटल किया जाता था तो ये संख्या बनती थी 5432। क्लियरली समझ में आ गया कि इसका विस्तारित रूप क्या होता है? 5432। बोलने पर भी पता लग रहा है 5 तो 1000 है, 400 है, 32 किस में आता है? 30 और 2 में। क्लियर हो गई बात? तो ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये सभी का क्या है? स्थानीय मान है। कहने का मतलब 5000 किसका स्थानीय मान है बेटा? 5 का स्थानीय मान। और इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको स्थानीय मान क्या हुआ। 5 का स्थानीय मान ये किसका है? 4 का स्थानीय मान ये किसका है बेटा? 3 का स्थानीय मान। और ये किसका है? 2 का स्थानीय मान। अब आप कहेंगे सर 2 का स्थानीय मान भी 2 और 2 का जातीय मान भी 2। बिल्कुल सही जवाब है सर। इस क्वेश्चन में 2 का स्थानीय मान भी 2 है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे है, इकाई के अंक पे, इसलिए इसका यूनिट डिजिट ही क्या रहेगा? स्थानीय मान रहेगा। और इसका जातीय मान तो संख्या खुद ही होती है, तो 2 ही इसका जातीय मान। अब बात समझिए, स्थानीय यानी कि प्लेस वैल्यू, इसका मतलब क्या है? स्थान कौन सा आ रहा है, प्लेस क्या है? तो आपको पता है ये 10 डिजिट में होती है, ये यूनिट डिजिट होती है, ये 100 डिजिट होती है, ये 1000 डिजिट होती है। आप ये भी कहते हो कि ये इकाई का अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, यही बोलते हो ना बेटा? तो कितने तो 1000, 5 तो 1000, तो 5 का स्थान कौन सा हो गया? 5000 पे हो गया। क्लियर है? 4 सैकड़े में है तो 4 का स्थान 400 हो गया। 3 दहाई में है तो 3 का स्थान 30 हो गया। और 2 इकाई में है तो 2 का स्थान 2 ही रह गया। ये स्थानीय मान और जातीय मान होते हैं। बात समझ में आ गई कि आपको कंसेप्ट क्लियर है क्या कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है?
अगर आगे चलते हैं अपन इसके आगे, तो इसके आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कई प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका एलडीसी हो, चाहे पटवार हो, चाहे और कोई एग्जाम हो, सभी में स्थानीय मान और जातीय मान के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। 74638 यहां पर दे रखा है, 74638 में 6 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर, 6 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर क्या है। ठीक है, अंतर क्या है या कितना है। 74,638 के 6 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या है। तो आते हैं सबसे पहले 6 का क्या लेता हूं बेटा, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। फिर क्या लेना है मेरे को, 6 का जातीय मान यानी कि उसके डिजिट वैल्यू। क्लियर है। तो देखिए 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ आ रहा है, सैकड़े पे आ रहा है, 600, तो 600 इसकी क्या होगी, स्थानीय मान। दूसरी बात, आपको स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना है, डिजिट लिखनी है। डिजिट के आगे कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक है तो 2 ही जीरो। दाईं तरफ जितने अंक है उतने जीरो लगा दो तो क्या आ जाएगा, स्थानीय मान। मैं बात करता 4 का स्थानीय मान कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देता। 7 का स्थानीय मान कितनी जीरो होती, 4 जीरो होती। बात समझ में आ गई आपको, कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना है, 600, और 6 का जातीय मान तो 6 ही होता है। क्या पूछा है बेटा, अंतर। अंतर का मतलब माइनस, कितना हो गया, 594, इन दोनों के मध्य अंतर है, 594 इनके मध्य अंतर है। बात समझ में आ गई। आगे चलता हूं, इसके अलावा क्या क्वेश्चन होते हैं और देखते हैं अपन क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है अंतर से रिलेटेड, और क्या क्वेश्चन बनता है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर दे रखा है 69754 और यहां पर 8 ले लेते हैं, में 9 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर बताइए। तो यहां पर 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, देखो 9 के आगे कितनी जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये तो कौन सा मान है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, जातीय मान तो 9 संख्या ही रहेगी, माइनस करने पर 1 9 9 9 और क्या आ जाएगा, 8, यानी कि 89,991 इसका क्या होगा बेटा, जातीय और स्थानीय मान का क्या होगा, अंतर होगा। बात समझ में आ गई क्या, ईमानदारी से बताओ यहां तक क्लियर है क्या। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। आगे चल रहा हूं मैं, आगे लेके चल रहा हूं, आगे क्या होगा ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। स्थानीय और जातीय मान से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर दिया जाएगा 54,321 में 3 के स्थानीय व जातीय मान का योग क्या है। स्थानीय व जातीय मान का योग क्या है। तो 3 का स्थानीय मान कितना है, 300, जातीय मान 3, योग करना है तो 303, सीधा सा जवाब। ठीक है, स्थानीय और जातीय मान का योग कितना हो गया, स्थानीय मान 3 के आगे कितने अंक, 2, तो 2 जीरो, ये तो स्थानीय हो गया। और जातीय मान खुद वही अंक होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 3 का जातीय मान 3, दोनों का योग क्या हो गया, 303। बात समझ में आ गई। ये स्थानीय मान और जातीय मान की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, किसी भी संख्या के बारे में पूछ सकता है, किसी भी तरीके के बारे में पूछ सकता है। ये समझ में आ गई आपको, प्लेस वैल्यू और डिजिट वैल्यू, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है क्या आप सभी का, एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे लेके चल रहा हूं मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए और किस तरीके के पूछे जाएंगे आपसे। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100 यहां पर दे देता है, में शून्यकों की संख्या, द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या कितनी है, द नंबर ऑफ जीरो, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, यहां पर बात करें शून्यकों की संख्या कितनी है। यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे देता हूं, शून्य कैसे निकालने वो भी यहां पर बात करेंगे। ऑप्शन में है कितना दे रखा है, ऑप्शन में 24, 25, 40 और नन ऑफ देम, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 को गुणा करते जाएं 100 तक, तो इनमें शून्यकों के मान कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, यानी कि जीरोज कितने आएंगे, 24, 25, 40 या फिर नन ऑफ देम। तो ध्यान से समझिएगा,
आप क्या करते हैं, आपको पता है कि 0 किससे आता है, तो 0 किससे आता है, 5 गुणा 2 से क्या आता है 0, 5 दूनी 10, 5 गुणा 4 से आता है 0, 5 के 20, 5 गुणा 6 से भी क्या आता है 0, 5 6 के 30, 5 गुणा 8 से भी आता है 0, 5 8 40, और 5 गुणा 10 से भी 0 आता है, 5 10 50। कहने का मतलब इधर देखो, 5 वाली संख्या को किसी भी सम संख्या से गुणा करें, समझिएगा, 5 वाली संख्या को किसी भी सम संख्या से गुणा करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होते हैं, 0 प्राप्त होते हैं। बोलो समझ में आई क्या ये बात, क्लियर है। तो आपको पता है कि कितने 0 होंगे। अब अगर आप काउंट करने में लग जाएंगे तो क्या होगा, काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे काउंट करेंगे, बोले साहब 10 की 1 0, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहाँ तक 9 0 तो वैसे हो गए, 100 की 2 0 11 वो हो गई, उसके बाद में ये गुणा वाले। अब ऐसे काउंट करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा मैं आपको जवाब देने का तरीका बता रहा हूं, कैसे आप डायरेक्टली जवाब देंगे। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, लगातार संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 2 3 ये लगातार होनी चाहिए। लास्ट वाली संख्या को उठा लाओ 100, और इस 100 में किसका भाग दे दो, 5 का, क्योंकि 5 से ही तो क्या आएगी बेटा, अरे भैया 5 से ही तो क्या आती है, 0 आती है, तो 5 का भाग दे दो। 5 दूनी 10 20, फिर 5 का भाग दिया, 5 चौके 20। बोलो यहां तक समझ में आ गई क्या बात। अरे भैया ये लास्ट वाली संख्या में किसका डिवाइड करना है, 5 का। 5 का क्यों करते हैं, क्योंकि 5 वाली से ही क्या बनते हैं, 0 बनते हैं। अब देखो 5 20 100, 5 चौके 20, ये जो लास्ट के 2 आए हैं इनको समझ लो बेटा। ये जो लास्ट में 2 आए, ऊपर वाले एक को छोड़ दो, बाकी सबको, ऊपर वाले एक संख्या को छोड़नी है जो स्टार्टिंग में लिए ना, उसको छोड़ दो, बाकी इन सबको जोड़ दो। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो 0 की संख्या कितनी है, 24 है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है क्या, ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं आया। 1 से 100 तक को गुणा कर रहे हैं, कितने 0 आएंगे, 24। कैसे करेंगे, 100 में 5 का भाग दो 20 बार, फिर 5 का भाग देंगे 4, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल 0 की संख्या 24। अगर बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे बेटा, फटाफट बनाएंगे क्वेश्चन, अगर बात समझ में आ रही है तो। बात क्लियरली समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको बनाना है। यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पर चेंज कर दिया है, 200 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, फटाफट आप बताएंगे बेटा। 49 48 29 और नन ऑफ देम, आपको बताना है। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे आप, फटाफट सॉल्व करेंगे बेटा। कितने शून्यक आएंगे आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो लास्ट वैल्यू क्या थी, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। लास्ट वैल्यू क्या है, 200, किसका भाग देना है, 5 का। 5 चौके 20, 5 8 40, 5 1 5, शेषफल छोड़ दो बेटा, शेषफल छोड़ दो, शेषफल ध्यान नहीं देना इसमें, शेषफल पे ध्यान नहीं देना, भाग नहीं जा रहा है, छोड़ दो। कैसे देखो, 5 चौके 20 40 बार गया, 5 8 40, 5 का 8 में देंगे तो 1 बार जा रहा है, शेष इधर कितना बच रहा है, 3। शेष को ध्यान ही मत दो, शेष को छोड़ दो, शेष से मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को छोड़ना है, बाकी सबको जोड़ना है। ऊपर को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। 40 और 8 48, और 1 कितना हो गया, 49, 49। यहाँ पर 0 की संख्या कितनी होगी, 49 होगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट शेयर और लाइक करें, जरूर जरूर करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूं। अगले क्वेश्चन में वही बात कर रहा हूं, केवल ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिमिट चेंज कर रहा हूं। आप बताएंगे कितने 0 आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बनाना है। यहां पर दे रखा है 500, ठीक है। यहां पर 0 की संख्या दे रखी है 149, यहां पे दे रखा है 148, यहां पे दे रखा है 150। फटाफट सोल्व कर दो बेटा। 500 तक कितने 0 आएंगे, 500 तक कितने 0 आएंगे, फटाफट बताएंगे आप, आपको बताना है, फटाफट फटाफट बता दीजिए एक बार। 500 तक कितने शून्य आएंगे, 1 से अगर मल्टीप्लाई करता चलूं 500 तक तो कितने शून्य आएंगे, फटाफट कर देंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, आपको पता है अंतिम संख्या को उठा लाओ। अंतिम संख्या क्या है, 500 है। अरे भैया अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, 500 है। तो 500 में किसका भाग दे देंगे भैया, 5 का, 500, फिर 5 का, 5 20, फिर 5 का, 5 4, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया, भाग चला गया यहां तक, इसके आगे नहीं जा रहा है तो छोड़ दो। अब देखो यहां पर इन सबको क्या करेंगे, टोटल 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120 प्लस 4 कितना हो गया, 124। दोबारा देख लो, 5 का भाग दिया 100 बार, 5 का फिर दिया 20 बार, 5 का दिया तो 4।
इन सब को टोटल करेंगे, टोटल कितना होगा 124। ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो नन ऑफ देम आपका ऑप्शन होगा। कुल कितने जीरो होंगे यहाँ पर? 124 जीरो होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप होमवर्क में करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे बेटा, ऑप्शन के साथ दे रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन के साथ दे रहा हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 1000 तक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा है 200, ऑप्शन दे रखा है 248, ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपको 249, ऑप्शन डी दे रखा है 250। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर नए आए हैं चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तीसरी बात आपको मैं बता दूं, कल अपना स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, तो स्वतंत्रता दिवस की आज से ही मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भाईचारे के इस त्यौहार को। और दूसरी बात, अपन भाईचारे हिंदू मुस्लिम ना करते हुए सभी को एक साथ मिलकर रहने की आप तालीम दें, सभी लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, यही स्वतंत्रता दिवस पर हम कामना करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना काल ऐसा समय चल रहा है जिस समय हमें मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। कहने का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना है, ऐसा नहीं है कि साहब ने कह दिया मिलजुल कर रहो, एक साथ आ जाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना है, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करनी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।